हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च हिज गो ग्रीन इनिशिएटिव? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा मोटर्स। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। टाटा मोटर्स ने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत टाटा मोटर्स हर नए वाणिज्यिक वाहन की बिक्री के लिए और हर नए ग्राहक जो अपने वाहन को कंपनी की कार्यशाला में सर्विस के लिए लाएगा, इनके लिए एक पौधा लगाएगी। यह पौधा रोपण का पोषण भी करेगा और ग्राहक को एक प्रमाण पत्र भी और बागान के जियो टैग किए गए स्थान के साथ एक लिंक प्रदान करेगा। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान वरासत शुरू किया है? जो कि वरासत अभियान को उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान वरासत शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अभियान है और इसका उद्देश्य भूमि और संपत्ति के लिए वरासत के नाम पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना है और यह विशेष अभियान 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, पश्चिम रेलवे के किस मंडल ने चालू वर्ष के दौरान 10.06 करोड़ लीटर दूध लोड करके और भारतीय रेलवे में सबसे अधिक दूध विशेष रेलगाड़ियां चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है? जो कि किसने बनाया है? अहमदाबाद मंडल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गुजरात में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने चालू वर्ष के दौरान 10.06 करोड़ लीटर दूध लोड करके और भारतीय रेलवे में सबसे अधिक दूध विशेष रेलगाड़ियां चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। कोविड की महामारी के दौरान भी पालनपुर से पलवल में हिंद मिलन टर्मिनल तक रिकॉर्ड 132 दूध विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। आप ये समझ गए होंगे। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। गुजरात राज्य बना 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। कौन सा देश अति आधुनिक और उच्च प्रदर्शन करने वाले लड़ाकू विमान खरीदेगा? जबकि बांग्लादेश अति आधुनिक और उच्च प्रदर्शन करने वाले लड़ाकू विमान को खरीदेगा। बांग्लादेश सरकार अति आधुनिक और उच्च प्रदर्शन करने वाले लड़ाकू विमान को खरीदेगी। बांग्लादेश वायुसेना जल्द ही वायु रक्षा प्रणाली एकीकरण, मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली, मोबाइल गैप फीलर रडार और अल्ट्रा आधुनिक वायु रक्षा रडार हासिल करने जा रही है। सरकार ने 5 अति आधुनिक C-130J परिवहन विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 3 पहले ही आ चुके हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है करेंसी बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद
और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, आपके करंट में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये समझ गए होंगे किस राज्य में धान खरीद के लिए न तो भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र और न ही रसीद की आवश्यकता होगी, जो कि यह आवश्यकता कहां पर नहीं होगी? बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिहार में राज्य में धान खरीद के लिए न तो भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र और न ही रसीद की आवश्यकता होगी। किसानों को केवल भूमि की जानकारी को वेबसाइट पर डालना होगा और धान बेचने के लिए उन्हें स्वचालित रूप से पंजीकृत भी किया जाएगा। जो लोग जमीन के मालिक नहीं हैं उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान सीजन के लिए धान खरीद लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन किया कीजिए। बिहार की लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीट है 16 और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान हैं। राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 में उद्घाटन भाषण कौन देगा? जो कि उद्घाटन भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर 2020 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे। समाज में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विजना भारती के साथ मिलकर इस महोत्सव को बनाया है और इसका उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक क्षेत्रों में अध्ययन और काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम जमुनिया और खिजरा में एक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? क्योंकि रायसेन जिले के ग्राम जमुनिया और खिजरा में एक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम जमुनिया और खिजरा में एक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। इसे वेलस्पन ग्रुप के द्वारा लगभग 300 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है और उन्होंने यह भी बताया है कि इस क्षेत्र में उद्योग के द्वारा उत्पन्न कुल रोजगार के अवसरों में से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मध्य प्रदेश राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और जैसा कि हमने इससे पहले बात किया आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। 2020 से 2021 के घरेलू सत्र के लिए मुंबई टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई टीम का कोच अमित पगनिस को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मुंबई के पूर्व और रेलवे बल्लेबाज अमित पगनिस को 2020 से 2021 के घरेलू सत्र के लिए मुंबई टीम का कोच नियुक्त किया गया है। सत्र की शुरुआत 10 जनवरी 2021 से सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट से होगी और पगनिस ने मुंबई के पूर्व विकेटकीपर विनायक सामंत का स्थान लिया, जिन्होंने पिछले 2 सत्रों में उन्हें कोचिंग दी थी। नेक्स्ट है उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश है जिसके पास ऐसी सुविधा है और HWT परीक्षण सुविधा प्रेशर वैक्यूम चालित संलग्न मुफ्त जेट सुविधा है जिसका नोज एग्जिट व्यास 1 मीटर का है और यह मॉक नंबर 5 से 12 तक का अनुकरण करेगा और इस सुविधा में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और यह अत्यधिक जटिल भविष्य की एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों की प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूं,
आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से आए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन मंत्री ने हुसैन सागर में 2 अत्याधुनिक 80 सीटर इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना पर्यटन मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ ने हुसैन सागर में 2 अत्याधुनिक 80 सीटर इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने झील में नई क्रूज नौकाओं के निर्माण का निरीक्षण किया और उन्नत तकनीक से लैस ये क्रूज ऑपरेशंस के मामले में इको फ्रेंडली होंगे, क्योंकि ये शून्य उत्सर्जन और इलेक्ट्रिक ट्विन इनबोर्ड मोटर्स प्रोपल्सन से सुसज्जित है। आप ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट से 17 और राज्यसभा सीट 7 है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाले सभी जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने जर्मनी में कोलोन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? जो कि सिमरनजीत कौर और मनीषा ने। भारतीय महिला मुक्केबाज ने जर्मनी में कोलोन विश्व कप का स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारतीय महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम ने जर्मनी में कोलोन विश्व कप में विषम जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता है। मनीषा ने हमवतन साक्षी को 3-2 से हराया, जबकि सिमरनजीत ने जर्मन मारिया क्लेहंस को 4-1 से हराकर अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतने के बाद भारत कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहा है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान संवाद सम्मेलन की संबोधित किया। पहला सम्मेलन संवाद किस वर्ष में आयोजित किया गया था? जो कि पहला सम्मेलन संवाद 2015 में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। यह संवाद सम्मेलन एशिया में अहिंसा और लोकतंत्र की परंपराओं के सकारात्मक प्रभाव पर एशिया के भविष्य के निर्माण की आवश्यकता पर केंद्रित है। पहला सम्मेलन संवाद 2015 में बोध गया में आयोजित किया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बात करते हैं आपका जापान, जो कि जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बिहार ने 200 फीट का एक कांच का पुल बनाया है, जिसका उद्घाटन मार्च 2021 तक किस जिले में होगा? जो कि जो कांच का पुल है उसका उद्घाटन नालंदा जिले में होगा मार्च 2021 में। बिहार में राजगीर नालंदा जिले में एक दिलचस्प 200 फीट का कांच का पुल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मार्च 2021 तक किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र राजगीर में नेचर सफारी कार्य का निरीक्षण किया। कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान जिप लाइन, जिप बाइक और प्रकृति सफारी के मुख्य शिविर क्षेत्र का भी निरीक्षण किया है। आप ये समझ गए होंगे। बिहार की लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीट है 16। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान हैं। राजकीय पशु है गौर और राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया। जैसा कि हमने इससे पहले बिहार राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने 2020 से 2021 सत्र के लिए अपने वरिष्ठ पक्ष के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा राजकुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने राजकुमार शर्मा को 2020 से 2021 सत्र के लिए अपने वरिष्ठ पक्ष के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।
गुरुशरण सिंह को सहायक कोच के रूप में नामित किया गया है। 2016 में शर्मा को उनके विराट कोहली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हासिल की सफलता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने टी फाइबर प्रोजेक्ट को मान्यता दी है? विच स्टेट हैज रिकॉग्नाइज्ड द टी फाइबर प्रोजेक्ट? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।